जयंत गया राम जी ने कीन मोह बस रोए जब कर भक्त छाड़े कर छोड़। आज वही कथा में आए, बिल्कुल नियंत्रण ऋषिमुख पर्वत में बैठे हुए राम जी हनुमान जी से कह रहे पवन पुत्र हनुमान जी मेरा बल बता देना। जो सीता फिर मेरा विरह कहे बल विरह भी तुम्हें आए। आज वही अंगद जी जामवंत जी से समुद्र तट में खड़े हुए कह रहे जामवंत ना तो राम जी ने कुछ दिया है ना कुछ। दोहावली में भी लिखा है, दोहावली में भी महाराज लिखा है अंगद जी ने कहा है मैं जा सकता हूं लेकिन राम जी ने मुझे कुछ ना कुछ दियो न कह दियो प्रभु करुणायागार। दोहावली बाबा कह रहे अंगद क्या कहता बोले ना कुछ दियो न कह दियो प्रभु करुणायागार। सासे जी संशय भयो अंगद गयो न पार। अंगद कहाई जाऊं मैं पारा जी संशय कछु फिर तीवारा। हनुमान कहाँ है बोले वो बैठे सारे बंदर भालू गए और हनुमान जी महाराज से प्रार्थना कर रहे हैं। अब हनुमान जी महाराज तो मस्त हो जाते और श्राप भी तो था ना। मतंग ऋषि ने श्राप दिया था, बहुत छोटे थे हनुमान जी। कहते हैं ना बंदर बालक बराबर हो गए। देखो कैसे बंदरा बंदरिया बैठे सब किलकिला। अब बंदरिए तो हनुमान जी महाराज मतंग ऋषि के आश्रम में जाए, कहीं कमंडल ढुकाए, कहीं कुछ कहीं कुछ। एक दिन तो मतंग ऋषि हवन करने के लिए बैठे ही थे तो महाराज जितना भी उत्साह मिला था सब फैला। मतंग ऋषि बोले हे हनुमान जब तू अपना बल भूल गया। अंजना आई बोले महाराज कैसी बात करते, बालक है इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम श्राप दे दो, वापस करो। मतंग ऋषि बोले अंजना आपको मैंने दे दिया। तो बोले कुछ कहो। मतंग ऋषि बोले अंजना तेरा बालक अपना बल तो भूल जाएगा लेकिन अगर कोई दिलाएगा तो फिर से याद आ जाएगा। आज वही हनुमान जी महाराज से सारे बंदर भालू प्रार्थना कर रहे हैं हम भी प्रार्थना करें। ए दुख भंजन मारुति नंदन सुन लो मेरी पुकार पवन सोत
हनुमान जी बैठे। जामवंत जी ने एक चौपाई कहा, नीच पत सुन हनुमाना का साथ रहे बलवान, नहीं बोले। दूसरा चौपाई, पवन तने बल पवन समाना बुद्ध विधि के विज्ञान, नहीं बोले। तीसरा चौपाई, कवन सो काज कठिन जगवाई जोड़ होए ताक तुम पाए, नहीं बोले। तीन चौपाई। और जय ही महाराज जामवंत जी ने आधी अर्धाली बोली, बोले राम का तारा। आधी अर्धाली तो सुनते ही वह ऊपर बता। कोई बोले हनुमान जी से आधी अर्धाली में कहा था, आधी चौपाई बोले तो सुनते ही वह ऊपर बता। बोले हनुमान जी का अवतार ही इसीलिए हुआ था राम काज के। हनुमान जी कोई साधारण पुरुष है का? शंकर सुमन केसरी नंदा। हनुमान जी ही तो भोले बाबा है, क्योंकि कहीं कहीं राम जी भोले बाबा को प्रणाम कर लिया। जय सच्चिदानंद जग पावन मंगलाचरण अस कह चले मनोदिन बाबा बोले प्रणाम कर। और एक जगह राम जी करियो यहाँ संग थापना मोरे ही परम कल्प कहाव निकल। हनुमान जी महाराज ने कहा राम जी का सेवा करना है तो दोहावली में लिखा है महाराज, दोहावली में लिखा है कि हनुमान जी महाराज रुद्र के नेवस बानर भे हनुमान। क्यों? बोले 11 रुद्र हैं। कितने रुद्र हैं? 11। रावण के 10 शीश थे तो 10 शीश चढ़ा के रावण ने काट काट करके 10 रुद्रों को प्रसन्न कर दिया, एक रुद्र रह गया। जान राम शिवा सरस समुझ कर भी हनुमान, रुद्र देह वसने वस बानर भी हनुमान। इसलिए शंकर सुने नहीं बोले क्या? बोले शंकर स्वयं केसरी नंद। आज वही हनुमान जी महाराज शंकर के राम काज लगता हुआ सुनते ही भयो पर्वता कारा महाराज कनक बरंतन तेज गिरारा मानो अपने गिरन कर राजा सिंह नाद कर बारी बारा नीरो लाखो जंग धारा सहज सहाय गांव की मारी आंखों यहाँ तो खूब इतना बोले। अरे रावण क्या है, मार के फेंक दूं लंका को, समुद्र में डुबा दूं, जोश में बोल रहे। जब होश आया हमें तो भारत से विदेश जाना, और विदेश जाने पर जोश जोश से काम नहीं चले। छोटा रूप बनाया, जहाँ मन करवाए पूछ। देखिए मेरे भारत की मानस के प्रेमियों, हनुमान जी महाराज जैसे ज्ञान नामागण्य बुद्धि माता। हनुमान जी महाराज ने यह चरित्र क्यों किया? आने वाले भविष्य के राम प्रेमी कि मैं चाहता तो चला जाता विदेश, कोई अड़चन नहीं थी। लेकिन हम भी जब भारत से विदेश गए तो एक बूढ़े की सलाह। क्यों? बोले नौजवानों के पास जोश है और बूढ़े सियाने लोगों के पास जोश है। जोश जोश से काम नहीं बनता आनंद भैया, होश भी लेना पड़ता। अब जोश ही में तो जा रहे हैं, सुबह सुबह देखो कानन में वो अब बोला देखती बात रस्सी सो का ईयरफोन का बोल लगो कान में, दिन में कालो चश्मा लगो गजब कर डालो, रात में कालो चश्मा लगो। आज की नई लड़का 80 की स्पीड में जा रही मोटरसाइकिल, अब उल्टे सीधे गाना पछाई से तेरो हॉर्न पे हॉर्न नहीं से उसे ठोक दे गोविंद आया। और अगर किसी बूढ़े ने पूछ दिया सुबह सुबह बेटा कहाँ जा रहा हूँ, प्रणाम करना बात बताना तो है, कर दिया ना सुबह सुबह मूड खराब। मानस में कह रहे हनुमान जी महाराज, जिस घर में बूढ़ों का सम्मान नहीं होता है, आज्ञा नहीं लिया जाता, सलाह नहीं लिया जाता, उस घर में भगवान। हनुमान जी जैसे ज्ञान नामागण्य बुद्धि माता वरिष्ठम जामवंत बूढ़ों के पास बड़ा
ज्ञान होता है, अनुभव होता है। 40 साल 50 साल 30 साल पिछला अनुभव। एक जगह की हम बात बताई, आंखों देखा है, हमारा तो ट्रेन में सफर है? लिखा परदेश किस्मत में, वतन को याद क्या करना, सब झोली में लेकर रखा। संयोग बस ऐसे हमारे समिति वाले थे कि उन्होंने हमें जर्नल में बता दिया। अब भैया हमारा तो वही, कभी कभी प्लेन से, कभी कभी ट्रेन से, कभी कभी ऑटो से, तो कभी कभी पैदल रख लेते हैं। जाई विधि राम जाई विधि गई। कभी कभी रिक्शे से कब चलना पड़ता, जैसा भगवान रखे वैसे रखते। बढ़िया जर्नल में बैठे हुए साफ संगीत वाले हम सब बैठे। जैसे ही अगला, अब पैसेंजर गाड़ी थी, जर्नल में बैठे थे, वो तो जगह जगह रुकती है। अगला स्टेशन आया, एक दादाजी जैसे हमारे राधे श्याम जी बैठे ना, ऐसे दादाजी आए और बैठे, आंखों देखा। और आगे थोड़ी ट्रेन चली, फिर एक स्टेशन आया तो 3 लड़के बैठे। अब लड़के में जैसे एक बासु हो गया, बासु की उम्र की हो गई 3 लड़के, ऐसे 20-20, 22-22 साल के लड़का बैठ गए तीनों। अब वो भी तीनों बैठे, दादाजी बैठे, हम भी बैठे। अब देखना उनका सामने वो लाल लाल सी जंजीर होती है। एक बोला ये क्या है, अरे बोला जंजीर है। तीसरा बोला इसे खींच दो। पहला बोला रुक जाएगा, दूसरा बोला रुक तो जाएगी ट्रेन लेकिन जुर्माना भरना पड़ेगा। एक बोला अगर जुर्माना नहीं भरे तो बोले जेल जाना पड़ेगा। अरे बोले जेल भी नहीं जाए तो बोले कुछ नहीं। एक बोला इस दादाजी का नाम, दादाजी बोले ये 3 मैं अकेला। खूब कहूं कि मैंने जंजीर नहीं खींची तो कोई नहीं सुनेगा, और इनका पूरा सुन। दादाजी बैठे सब देख रहे हैं। एक बोला अगर दादाजी के पक्ष में कोई बोल गया तो बोले कुछ नहीं, आज पापा का पैंट टंगा था, हमने 2000 रुपए चुराए। खर ऐसे गिने, 100 के खर गिने रख लिए। एक बोला तेरे पास कितना, अरे वो कुछ नहीं, बोले मम्मी का भी हैंड पर्स टंगा था, आज हमने भी 1500 चटका लिया। उसने भी खर गिने, उसने भी डाल दिए। एक बोला तेरे पास, बोले कुछ नहीं हमारे पास तो 1000। उसने भी खर गिने और जेब में डाल देता ना जी, सब देख रहे। अब लड़कों की शरारत जा नहीं रहा गया लड़कों से, जो जंजीर खींची ट्रेन रुक गई। ट्रेन रुकी, टीटी चेकियर वगैरह आए, जंजीर किसने खींचा, जंजीर किसने खींचा। तीनों लड़के खड़े हुए, तो बोले दादाजी। काले कोट वाला, दादाजी खड़े हो जाओ, जंजीर क्यों खींचा। अब दादाजी की उम्र 80 से कम नहीं। दादाजी खड़े हो गए, दादाजी ने हाथ जोड़ा, बाबूजी पहले तो ये बताओ ये जंजीर होती किससे। अब देखना बूढ़े का दिमाग। दादाजी बोले बाबूजी पहले तो आप ये बताइए जंजीर होती किस लिए। टीटी बोला आपातकाल समय हो, इमरजेंसी टाइम, तब के लिए होती है। दादाजी ने सिर में हाथ फेरा, मूछ मेरी हाथ फेरा, जब आज मूछे नहीं तो हाथ कांपे। फिर दादाजी रोए, बाबूजी अब मैं आपसे क्या बताऊं, जंजीर मैंने इसीलिए खींचा, ये तीनों लड़के मुझे पकड़ के नीचे फेंक रहे थे चलते। पहले तो इन्होंने तीनों ने मेरे रुपए खींच लिए, जितने भी मैं रुपए लाया सब निकाल लिए और मुझे धक्का मार के फेंक रहे थे, तो मैंने जंजीर पकड़ लिया। इससे ज्यादा कोई आपत्ति समय होगा। टीटी बोला बोले कोई प्रमाण। दादाजी बोले बाबूजी मैं ही प्रमाण हूँ, मेरे रुपए प्रमाण है। मेरे बेटे ने मुझे 4500 रुपया। बाबूजी मेरे बेटे ने मुझे 4500 रुपया दिया था कि जाओ तीर्थ करे आओ, धाम करे आओ। बाबूजी इन तीनों ने रुपए निकाली, और भी प्रमाण बताओ। बाबूजी बोले हाँ और बताओ। बोले जो ये गोरा गोरा इसके पास 2000, और बोले जो नाटे कटका है, नकटी नकटी नाका मोटी मोटी, इसके पास 1500। अब बोले जो काली काली शर्ट पहने इसके पास 1000।
कीर्ति ने रंगे हाथ तीनों लड़के पकड़ ले। जिसके पास जितना रुपया बताया उतना ही निकला। कीर्ति को पूरा विश्वास, रंगे हाथ तीनों लड़के पकड़ लिए, रुपए निकाल के दादाजी को दिए। दादाजी बोले क्यों बच्चों, तो हमें भेज रहे थे भगवान कृष्ण की जन्मभूमि जेल में? अरे अभी तो एक धाम करने जा रहे थे, अब चारों धाम करके लौटेंगे, जाओ हवाला कर। तो भैया सबसे पंगा लेना, पर बुजुर्गों से पंगा मत लेना। तभी कहते चंदन की चैली भरी गाड़ो भरो न काट, ज्ञानी तो कई भलो मूर्ख भले न साथ। इसीलिए माताओं निवेदन करने जा रही थी, हनुमान जी महाराज जैसा ज्ञानी नामार्गम बुद्धि। जाम मंदिर जी के सामने में बुरा कर रहे, बोले जामवंत मैं पूछो तो ही उचित शिखावन दीजे मुई। सच्चा आज की काम करता है। हनुमान जी महाराज के अरे मनुष्य के प्रेमियों, जब मैं भारत से विदेश गया, बूढ़े से सलाह लेके गया, पता कितने काम किए? सीता का पता लगाया, बाग उजाड़ा, लंका में आग लगाया, अक्षय कुमार को मारा, 5वें नंबर में नारियों के गर्भ गिरा दिया। और ऐसे गर्भ गिरा दिया कि दोबारा गर्भवती भी नहीं हो सकती थी। ऐसी गर्जना करके आए थे। 5 काम करके सक्सेसफुल लौटे। और सुनिए मानस के प्रेमी, हनुमान वही थे और सोच बदल गई। विदेश से भारत गए तो सफलता प्राप्त करके आए, और जब विदेश से भारत आए, भारत से विदेश गए तो सफलता प्राप्त करके आए, और पर जब विदेश से भारत गए तो असफल हो गए। लक्ष्मण जी को शक्ति लगी। सुबेल पर्वत में राम जी ने होरा कर रहे हैं, सूरज आकाश पिता सुरपुर में वास भयो, शरणका की जाऊं वीरता है तू बताए दे। तेरो ही सहारता से तू सो कहूँ बार बार, वीर हनुमान वीर वीर तू जिवाए दे। हनुमान जी महाराज को बोले हमें थोड़ा अपमान हुआ, काश हम नहीं होते सीता का पता कौन लगा? बताइए, आज हम नहीं होते तो राम जी तो अकेले पड़े हैं विदेश में, संजीवन बूटी लेके कौन आता? हनुमान जी बोले हम हनुमान वही है। सोच बदल दी। विदेश से भारत गए तो श्रम हुआ, भ्रम हुआ, राक्षस भी कहलाए। मार तो सब देखा सब आश्रम मुन ही पूजन जाए। श्रम हुआ, भ्रम हुआ, बोले देखा सैना औसत चिन्हा सहसा सब पार गए। भ्रम हुआ, राक्षस कहलाए। देखा भरत विशाल यत निश्चर मन अनुमान, बिन फरसाए हमारे चाप समझ लगवा। ये हमें शिक्षा लेना चाहिए हनुमान जी से। सुनिए मानस के प्रेमी, हनुमान वही है पर सोच बदल दी तो असफल, और सोच सही रही तो सफल। जामवंत मैं पूछो तो ही कुछ सिखाओ नदी जो मोही। और एक से नहीं, तभी महाराज गोस्वामी जी महाराज ने सुंदर कांड की पहली चौपाई लिख दी। जामवंत के वचन सुहाए, सुने हनुमंत हृदय की भाई। तब लग मोहे पर क्यों तुम भाई, सहे दुख कंद मूल फल खाई। जब लग आयो सीता देखी, होए काज मोहि हर से विषय की। यही कहना एक को नहीं, यही कहना है सबने कहो माथा, चले हर सही धर रघुनाथा। सबको प्रणाम किया। किसी ने हनुमान जी से कहा एक एक करके प्रणाम कर लेते, बोले एक एक करके प्रणाम करते तो यही बीत जाता। बोले क्यों? बोले बानर उमा कटक मैं देखा। अब है हनुमान जी की नहीं, शंकर भगवान हनुमान जी बने कि नहीं बने? क्या कह रहे? बोले बानर उमा कटक मैं देखा, सो मूरख जो करन चाह लेखा। कितने? बोले पद